जिंदगी में कुछ अनकंडीशनल है। कुदरत के निज़ाम में जो भी प्यार है वो अनकंडीशनल है। लव की कैपेसिटी है, ये हमें कोई किस्मत से मिलनी है। सिर्फ एक ही तरह का लव है, अब वो अनकंडीशनल है। अपने रिलेशनशिप्स में हम उसे कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? रिलेशनशिप की जो खूबसूरती है वो टेकिंग में नहीं है। रेसिप्रोसिटी की ज़रूरत, या कितनी देर तक वो बंदा सेल्फलेसली दूसरे को मोहब्बत करता रहे। टूर्नामेंट इसलिए जीतना चाहता हूँ कि मेरे घर में ट्रॉफी पड़ी हो, फिर वो अपनी अच्छी खेल खेलना तो इम्पोर्टेंट ना हुआ। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू इरम एट लाइफ। जैसे कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम बात करता है पर्सनल इम्प्रूवमेंट और वो तमाम टेक्निक्स एंड टूल्स जो कि आपको अपनी ज़ात, अपनी साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल रिसोर्सेज को अपग्रेड करने में हेल्प करता है। वी ब्रिंग दैट फॉर यू। आप अगर साइकोलॉजी को देखिए तो साइकोलॉजी का मानना ये है कि इंसान के जो सबसे बड़े पावरफुल इमोशंस हैं वो फ़ियर और मोहब्बत, यानी खौफ और मोहब्बत के दो इमोशंस जो हैं वो एक रूट या उसे कह सकते हैं आप एक मदर ऑफ़ ऑल फीलिंग्स हैं। सारी जो आपकी फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं, जिसमें आपकी जो है वो जेलसी है, एनवियस होना है, सपोर्टिव, एम्पैथेटिक होना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जितनी भी आप फीलिंग्स आप महसूस करते हैं वो जनरली साइकोलॉजी कहती है कि आपके खौफ या मोहब्बत के इमोशन से फूटती है। और आने वाले टाइम में जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मैनकाइंड, वहाँ पर मुझे लगता है कि इंसान का जो सबसे बड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर है वो एहसास होगा, कनेक्शन होगा। और हमें अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए इन इमोशंस के बारे में इंफॉर्मेशन होना, उन पे अपना नॉलेज और रेगुलेशन बढ़ाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन एरियाज़ पर फोकस करें। आज हम बात करेंगे मोहब्बत के ऊपर, मोहब्बत के इमोशन के ऊपर, और ना सिर्फ मोहब्बत के ऊपर, हम अनकंडीशनल बेलॉस मोहब्बत या बेगर्ज जो आपका इमोशन है मोहब्बत का, इसका हमारी लाइफ में क्या रोल है, किस तरह से ये हमारी लाइफ्स को इम्पैक्ट करता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज मैंने दावत दी है वन ऑफ दी पायनियर हिप्नोथेरेपिस्ट, पाकिस्तान के बहुत रिनाउंड लाइफ स्किल्स कोचिंग और ट्रेनिंग में उनका जो है वो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड एनी पैरेलल, and I'm very honored that I'm having one and only Max Babri on my show. Maqbool Babri Saab, thank you very much sir to be on my show. Thank you, Iram. Thank you very much for inviting me on this your wonderful program, Iram online. At Live. At Live, Iram at Live. And also I'm grateful to Just One Television for honoring me. तो आप इतनी ढेर सारी बातें और तारीफ़ें कर रही थी, वो कौन बंदा है जो जिसकी आप कर रही थी? अभी भी कम है। आई थिंक 34 years of extensive experience in actually looking at people and their certain intangible disabilities, क्योंकि डॉक्टर्स यूजली देखते हैं कि जो उनकी बॉडीली जो इश्यूज़ होते हैं उनको फिक्स करते हैं। आप वो चीज़ें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और उनकी साइंस का आपको पता है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, ये सही कह रही हैं आप। एक्सपीरियंस के साथ इंसान अगर अपने कान और आंखें खुली रखें तो वो दुनिया से और ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखता है। जो हमने यूनिवर्सिटियों में या कॉलेजों में सीखा, यहाँ भी और बाहर भी, वो भी बहुत अहम है, लेकिन असल जो हम सीखते हैं, जो हमारे अंदर थोड़ा सा समझ में आती है बात, वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से आती है और लोगों से मिलने से आती है। इसीलिए हमारे प्रोफेशन में आप जो काम करते हैं उसको प्रैक्टिस कहा जाता है, ताकि जो भी आप काम कर रहे होते हैं उसमें प्रैक्टिस हो रही होती है। सर, तो मुझे बताइए कि ज़िंदगी में कुछ अनकंडीशनल है। मैं उन सब लोगों को, पेरेंट्स को, हस्बैंड एंड वाइफ्स और बच्चों, सबको मैं उस अपनी ऑडियंस को जो है वो थोड़ा सा इस टॉपिक की तरफ जो है वो डायरेक्ट करना चाहूँगी कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जैसे अनकंडीशनल जैसी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और यकीनन मैं तो ड्रीम करता हूँ और ख्वाहिश करता हूँ और समझता हूँ कि इट्स पॉसिबल टू हैव अनकंडीशनल रिलेशनशिप विद पीपल, इंक्लूडिंग अनकंडीशनल लव। लेकिन हम जो इंसान हैं, हम पैदा होते ही हमारे ऊपर पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस शुरू हो जाते हैं, सोसाइटी के इन्फ्लुएंसेस शुरू हो जाते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हम कुदरत के बेहतरीन शाहकार होते हैं, and we are the finest expression of whatever the nature has to offer to us, even spiritually, as well as if we look at it from a Darwinian point of view, कि इंसान जो है वो final product है of millions of years of product development, and irrespective of which faith you belong to,
in all faiths the human being is considered to be the most developed life form. True. So बट हमारे जो इन्फ्लुएंसेस हैं, पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं, टीचर्स के इन्फ्लुएंसेस हैं, सोसाइटी के इन्फ्लुएंसेस हैं, वो आप जैसे कह रही थी कि वो फियर्स भी डेवलप करते हैं, एक्सपेक्टेशन भी डेवलप करते हैं, और अगर हम एक्सपेक्टेशन मीट ना कर रहे हों तो इनसिक्योरिटीज़ भी डेवलप करते हैं. तो उसी तरह फिर हमारे रिलेशनशिप में डिज़ायर होती है दैट आई should be able to be in control. And अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. ज़िंदगी में आप दूसरों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो कंट्रोल की जो ख्वाहिश है वो हमसे छीन लेती है हमारी सलाहियत कि हम अनकंडीशनली लव कर सकें. और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बिकॉज कंट्रोल एंड लव आर मोर और लेस opposite to each other. For example, if I like a butterfly in the nature, then I could stand and look at this butterfly and enjoy this butterfly flying away. But if I want to kill that butterfly and save it in my album as colors, then I have destroyed what it was, and it is. So in love also, in human relationships also, we should be able to move towards our own development, and which would mean कि हम सीख जाएं कि प्यार हम वालियाना करें और बग़ैर वजह के करें. बट हमारी अगर ओरिएंटेशन आप देखें सर, जिस कल्चर में, जिस मीडिया को देख के हम बड़े हुए हैं, और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव है, वो उसका मतलब है टू हैव, पोजेस करना, उसका कब्ज़ा होना, उसका इख्तियार होना, जो आप कंट्रोल की बात कर रहे हैं. तो इसको हम किस तरह से जो है वो आई वुड से एक्सपैंड कर सकते हैं कि येस, हम शायद बटरफ्लाई को ग्रास्प करना चाहेंगे, यू वांट टू हैव मोर एक्सेस टू दैट, बट उसके लिए आई मीन अपने इंसानों, अपने दोस्तों, अहबाब, अपने रिलेशनशिप्स में हम उसे कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? देखिए, दोनों बहुत, आई मीन, वेरी डीप क्वेश्चंस एंड नॉट इजी टू आंसर, बट आई विल मेक एन अटेम्प्ट. ठीक. देखिए, बटरफ्लाई की खूबसूरती जो है ना, वो उसकी फ़्लाइट में है, वो उसकी नेचर में है, वो किताब में पर उसके रखने से नहीं है. ट्रू. इसी तरह रिलेशनशिप की जो खूबसूरती है वो टेकिंग में नहीं है. सही. यानी व्हाट इज इट इन दिस फॉर मी. Right. So I offer Iram a glass of water, and then I expect कि इरम भी मुझे ग्लास पानी का पिलाएंगी. तो फिर तो मैंने वालिहाना प्यार ना किया ना, वजह से किया. सही. तो मैं जब गया हूँ पानी पीने के लिए, मैं वापस आया हूँ, तो मैं एक साफ़ ग्लास में, नए ग्लास में पानी भर के ले आया हूँ. यार, हो सकता है इरम को भी प्यास लगी हो, ठीक है, तो वो तो प्यार है. अब इरम पानी ले लेंगी या नहीं लेंगी डजंट मैटर, बट मैं तो ले आया हूँ ना, इतना काफ़ी है. हाँ, अब इसमें एक मैं और डायमेंशन पे भी बात करना चाहती हूँ. रेसिप्रोसिटी जो आपने कहा कि ये इंडिविजुअल है, मुझे अनकंडीशनल मोहब्बत करनी चाहिए, बट अगर लेट्स से कई दफ़ा मैंने ये देखा है कि अगर हम रिलेशनशिप में नए हैं, नई दोस्ती हुई है या नया ताल्लुक़ आपका बनता है, तो आप दूसरे को अपने से ज़्यादा अहमियत देते हैं और आप बहुत आउट ऑफ द वे जाके लोगों को खुश करने के लिए या उनकी मोहब्बत जीतने के लिए करते हैं. बट द मोमेंट आपके साथ वो बंदा जो है एक प्रपोर्शन पे आ जाता है, आप उसे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं. तो ये जो रेसिप्रोसिटी की ज़रूरत है कि मुझे मेरे लेवल पर वो शख्स मिले, या कितनी देर तक वो बंदा सेल्फलेसली दूसरे को मोहब्बत करता रहे. देखें, मैं इरम अगेन यू नो, माशरा, सोसाइटी, एक्सपेक्टेशन, मेरी ख्वाहिश, डिज़ायर, मेरी अपनी ज़ात की अहमियत, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं. एक तो आदमी ऐसे है जैसे मैं टूर्नामेंट इसलिए जीतना चाहता हूँ कि मेरे घर में ट्रॉफ़ी पड़ी हो. जी. तो अगर वो ट्रॉफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई ना, फिर वो अपनी अच्छी खेल खेलना तो इम्पॉर्टेंट ना हुआ. अगर आपने जीते इसलिए कि मेरे पास ट्रॉफ़ी पड़ी हो, देन यू हैवंट डन योर बेस्ट, देन यू हैव डन टू विन द ट्रॉफ़ी. इसी तरह एग्ज़ाम है, मिसाल के तौर पे इम्तिहान. अगर आप पढ़ाई करते हैं और फिर आप सोचते हैं पढ़ाई छोड़ो, टेस्ट पेपर पढ़ते हैं, ग्रेड्स अच्छे आ जाएंगे, तो फिर आपने तालीम याफ्ता होने के लिए पढ़ाई नहीं की, आपने ग्रेड्स हासिल करने के लिए पढ़ाई की. ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं. इसी तरह अगर आप ज़िंदगी में रहना चाहते हैं तो रहना ऐसे चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ. ये नहीं होना चाहिए मैं अगर लड़का हूँ, नौजवान लड़का हूँ और मेरी अब सिंगल हूँ और मुझे एक खातून है बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं इसलिए ना उनसे दोस्ती करूं या उनसे प्यार बढ़ाऊं कि ये मेरे साथ चल रही होंगी तो लोग बड़ी वाह करेंगे. इसलिए करूं कि मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसकी ज़िंदगी में और खुशियां कैसे डाल सकता हूं, मैं इसके लिए और क्या कुछ कर सकता हूं. तो ये अगर किसी भी रिलेशनशिप में
ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں نے تو اس میں 2 چمچ چینی ڈالی تھی اور اس میں دوسرے نے تو 1 چمچ بھی نہیں ڈالی, تو پھر یہ ٹرانزیکشن ہے. ٹھیک ہے. ٹرانزیکشن کین ناٹ بی لو. رائٹ. اس میں تو مقصد کچھ اور ہو گیا نا. آپ ایک ٹرافی مین یا ٹرافی وومن کو ساتھ لے کے چلنے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں, تو پھر تو آپ بہت ناکام ہو گئے. بیکاز کامیابی تو یہ ہے کہ آپ جس سے بھی جو بھی آپ کو اچھا لگا آپ نے اس کی خاطر کیا کیا, یہ نہیں کہ وہ آپ کی خاطر کیا کرنے کو تیار ہے. تو ماں ہے, ماں کا بیٹا پیدا ہوتا ہے, وہ بیٹا اور بیٹی ہوتی ہے, بیٹی پیدا ہوتی ہے, بیٹا پیدا ہوتا ہے. ماں اس کی لائف کو پرزرو کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس میں اس کی اپنی زندگی ہے. تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ماں کا پیار جو ہے وہ انکنڈیشنل ہوتا ہے. لیکن کسی سٹیج میں آ کے ماں یہ بھی سوچنا شروع کر دے گی کہ یہ بیٹا ہے میرا, یہ میں جب اپاہج ہو جاؤں گی تو یہ میرا سہارا بنے گا وغیرہ وغیرہ. تو وہ میرا خیال ہے بہت زیادہ پریشر آف لوڈ ہو جاتا ہے بچے کے اوپر. وہ بچے کی اپنی مرضی ہے, اس کی پرورش ہم نے کیسے کی ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا. نیچرلی پرورش سے تعلق ہے اس کا بھی. تو لیکن ایکسپیکٹ یہ کرنا جو ہے وہ پھر کسی کی پرسنالٹی کو کرپل کرنے کے برابر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو جینوئن لو ہے وہ لو ہے ہی ایک طرح کا, صرف ایک ہی طرح کا لو ہے, اب وہ انکنڈیشنل ہے. جب لو کنڈیشنل ہو جائے گا, ہاؤ مچ فار ہاؤ مچ, وہ تو پھر بزنس ہو گیا, کاروبار ہو گیا, ٹرانزیکشن ہوگی. تو قدرت کے نظام میں جو بھی پیار ہے وہ انکنڈیشنل ہے. صحیح. اب میں اس کو تھوڑا سا سیلف کیئر اور سیلف لو کے ساتھ لنک کرنا چاہ رہی ہوں. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کی ابھی تک جو مجھے لائن آف ریزننگ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر خود کو امپاور کریں, خود کے اوپر کام کریں, تو یو مے ایکسپینڈ دا ویژن آف یور انڈرسٹینڈنگ. مجھے بتائیے کہاں پر ہم سیلف لو از ناٹ بینگ سیلفش. آئی تھنک 2 ایسپیکٹ ہیں اس میں. ایک یہ ہے کہ یہ سمجھنا اور یہ مان لینا کہ میں کامیاب ہوں کیونکہ میں پیدا ہو گیا ہوں, میں کامیاب ہوں اور مجھے رب نے بنایا ہے. Creator has created me. I mean, irrespective what faith we belong to, Christianity, Islam, Buddhism, Hinduism, whatever, there is a notion that there is an entity which has created us. ہم اس کو گاڈ کہتے ہیں یا رب کہہ دیں یا اللہ تعالیٰ کہہ دیں یا بھگوان کہہ دیں یا لارڈ, کچھ بھی کہہ دیں, وہ ایک اینٹٹی ہے. Generally, people who believe in this way. The others who have not been educated in this area, have not had the upbringing, they also believe that this is an expression of nature. So whichever way, میرا خیال ہے کہ اس حد تک سوچنا کہ I am somebody بہت ہی اہم ہے. Because unless we believe that I am somebody, I cannot do great things. And it's also important to believe that I am somebody special and work towards being special. Because if we don't think that, then we'll spend rest of our life wanting to be special instead of behaving to be special. Yes, اور شاید یہ اس سائڈ پہ بھی ہمیں لے کے جا رہا ہے جہاں پر ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میرا پارٹنر مجھے کمپلیٹ کرے گا. there is something fundamentally lacking in my personality. بالکل. لیکن ہاں ارم 2 ڈائمینشنس ہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا, تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اٹ از امپورٹنٹ دیٹ وی سے دیٹ آئی ایم somebody and I can do great things. Okay. That's on the level of what you can do. Right. But on the other hand, it is also important to have utmost humility as a human being, as a life form, because millions of people die every day in this world, and I am one of them, and I will also die one day. Right. To be able to think that I am very special and I will never die, or I am very special because good times will always be there, which is also wrong. Right. So treat fellow human beings irrespective of what their position is. They might have different tasks to do. Somebody is your boss and somebody cooks food for you. They have different tasks. But to have the capacity, to have humility, to treat fellow human beings as equal is also of utmost important. Right. So while you have arrogance, let's say you are a therapist and I am a therapist, while I have this little bit of arrogance कि ठीक है, I can help people who may be very disturbed, and I will help them become more healthy, recognize how great they really are, and I can do that. So that arrogance is important to be able to do that. But yet, not to think of yourself as different from others. Or maybe above than others. Above is very important, a good word, above others or different from others. So everybody is special in their own way. Right. So وہ جو ہے نا انٹائٹلمنٹ لے لینا کہ میرا حق ہے. ٹھیک ہے, جو ہسبینڈ ہے تو ہسبینڈ کا حق ہے, ماں باپ ہیں تو ماں باپ کا حق ہے, ہم مدر ان لا بن جاتے ہیں, فادر ان لا بن جاتے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ بہو کیا کرے یا داماد کیا کرے. تو وہ جو ہے وہ ڈینجرس ہے. آئی تھنک ایک اور چیز یہاں ضرور بات کر لیں
and then you please come in because I recognize I'm talking too much. It's all right. वो ये कि we are here to give. The moment we think that we are here to take, we get into serious depression. Yes, that's true. And I think ये जो expectation है जो कि हमारी never ending expectations हैं, no matter what you have, you would still be complaining about things that you don't have, right? So मैं उसको link करना चाह रही थी इंसान की इस perception के ऊपर या इस understanding of love के ऊपर जहाँ पर दूसरा शख्स आप की ज़िम्मेदारी ले रहा है कि वो आपको खुश रखेगा, वो आपके लिए ऐसा क्या करे जिससे आप खुश रहें. सो अगर हम उसको देखें कि जो हमारी फीलिंग ऑफ ये जो लव के साथ एसोसिएटेड है कि आई फील कंप्लीट विद द प्रेजेंस ऑफ समबडी एल्स, इसके ऊपर हाउ डू यू सी अनकंडीशनल लव वुड इफेक्ट, क्या उसका इफेक्ट? देखिए, यस, अ पार्टनर फॉर एग्जांपल, अ पार्टनर इज एसेंशियल because only a partner can help you discover yourself, how much you can do. Not thinking of what partner will do, but you could do. सही. So are you willing? No, are you praying कि जी अब ये सही पता नहीं क्या गलत किया. Are you praying कि अल्लाह जी जब वक्त आएगा तो मुझे पहले उठा लेना. And then think नहीं मैं नहीं मेरी बीवी और मेरी बीवी तो बहुत परेशान हो जाएगी, वो अकेली कैसे रहेगी. और फिर साथ ही सोचना नहीं अल्लाह जी मैं नहीं चाहता कि वो मुझे ग्रीव करे, तो मेरी बीवी को पहले उठा लेना. फिर सोचना नहीं ये कैसे हो सकता है कि मैं उसको ज़्यादा ग्रीव करूँगा, मैं उसके बगैर ज़िंदगी कैसे गुजारूँगा. तो ये कॉम्प्लिकेटेड है. इतना आसान काम नहीं. ये प्यार की निशानी हो सकता है कि आदमी कहे कि अल्लाह जी मैं, फिर सोचता है यार इकट्ठे उठा लें तो अच्छा है. ठीक है, ये भी प्यार की निशानी. लेकिन और फिर बीमार होगा पार्टनर तो दुआ करना कि अल्लाह जी मुझे मौका दें कि मैं उसकी व्हील चेयर ज़िंदगी भर चलाऊं. और फिर ये सोचना नहीं वो मुझसे ज़्यादा सेहतमंद होनी चाहिए, वो चलाए मेरी व्हील चेयर ज़िंदगी भर. तो ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं. सो बट a partner really helps you explore how much you could give and how much you can pamper, how much you can help, how much you can contribute to happiness. Because without partner, without kids, without close family members, the capacity to give is taken away. Absolutely. And I tell you something very interesting. Audience से भी मैं बात करता हूँ कि आप एक मिनट के लिए इमेजिन कर लें कि आपके पास दुनिया का सब कुछ है, लेकिन आपसे प्यार करने की सलाहियत ले ली गई है, तो आप कितने मजबूर होंगे, कितने अनफुलफिल्ड होंगे. सो दुनिया की तमाम आसाइशें एक तरफ और प्यार करने की सलाहियत एक तरफ. मैं समझता हूँ फिर भी प्यार करने की सलाहियत का पलड़ा बहुत भारी होगा. Absolutely, absolutely. Tell me, is it found or is it earned? Unconditional love की कैपेसिटी जो है या लव की कैपेसिटी है, ये हमें कोई किस्मत से मिलनी है, हमने खुद इसके ऊपर काम करके इसको सीखना है, कैसे हम ये इनकलकेट कैसे कर सकते हैं? आई थिंक स्विचेस हैं इसके, कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेस हैं. अर्न तो मतलब अर्न तो आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. यू अर्न समबडीज रिस्पेक्ट. यू ऑल्सो अर्न लव, बाय द वे, यू नो, अदर पर्सनस लव. यू हैव टू अर्न इट. ऑटोमेटिक नहीं है, बट आपका प्यार करना दूसरों को ऑटोमेटिक हो सकता है. और जैसे ही वो ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि वो आपको डिफ़ाइन करता है. सबसे पहले तो आप अपने आप को डिफ़ाइन करें कि क्या मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो वालिहाना प्यार करने की सलाहियत रखता है और किसी के बारे में कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, किसी को जज नहीं करेगा, किसी को नेगेटिवली नहीं देखेगा और उसको वालिहाना प्यार करेगा और अप्रिशिएट करेगा और रब की तरफ देखेगा, कहेगा अल्लाह ताला क्या खूबसूरत शाहकार आपने बनाया है, ठीक है, और तारीफ़ करेगा और उसमें खूबियाँ नज़र आएंगी उसको. ये स्विचेस हैं जो आदमी जितना ही अपने साथ कंफर्टेबल होगा, जितना ही अपने साथ सिक्योर होगा, जितना ही उसकी ये ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी कि मेरी हर वक्त तारीफ़ करें, मैं हमेशा सेंटर में हूँ, मेरे नौकर हों, मेरे चाकर हों, मेरे पैर दबाएं लोग, तो वो ज़ात में से फोकस जब हट जाएगा और उसको ये एहसास होगा कि मैं इस दुनिया में देने के लिए आया हूँ. क्योंकि देना जब आदमी ये सोचता है कि मैं देने के लिए आया हूँ तो वो खुश होता है. इसकी वजह ये देना मेरे बस में है. हाँ. लेकिन मेरा मैं अगर आपसे या किसी से ये उम्मीद बांधूं कि ये मैं जब भी जाऊं तो मुझे सलाम ज़रूर करें, वो मेरे बस में चुप के सलाम मेरे बस में नहीं है. वो उनके बस में है, वो उनका प्रॉब्लम है, उनकी इशू है. दुआ ज़रूर कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला इनको भी सलाहियत दे कि ये भी वालिहाना हर एक को प्यार कर सकें, इनको भी ये मौका दे. तो दैट्स ब्यूटीफुल. सो बट वी डिस्कवर इट एंड आई थिंक
ह्यूमिलिटी इम्पॉर्टेंट है इसमें, रिकग्नाइज. देखिए एक मोमबत्ती जलती है ना, मोमबत्ती जलती है तो मैं एग्जांपल अक्सर देता हूँ. दिस कैंडल गिव्स लाइट ऑल अराउंड. इट डजंट से कि जो मेरे राइट साइड पे लोग खड़े हैं उनके साथ मेरा कंपटीशन है तो मैंने उनको लाइट नहीं देनी, मैंने सिर्फ लेफ्ट साइड वालों को लाइट देनी है. और वो उसकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है. उसकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि उसने सक्सेसफुल कैंडल वो है जो टॉप से लेके, अगर वो लेट्स से 1 फुट की है तो टॉप से लेके बॉटम तक वो इस्तेमाल हो. सही. वो ऐसी कैंडल ना हो जो दराजों में पड़ी रह जाए और फिर गल सड़ जाए और लोग उसको अच्छा, काट के इस कचरे में फेंक मोमबत्ती दें. की एग्जाम्पल से आई थिंक एक बड़ी टिपिकल नोशन है माँ की, जो मोमबत्ती के साथ जो उसे औरत को ख़ास तौर पर एसोसिएट किया जाता है. स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस नोशन ऑफ सेक्रिफिशियल लव, मार्टियर्स बन जाएं हम, जो मैंने सेल्फ लव की भी बात की थी. तो उससे क्या होता है कि जो चीज़ हम वही चीज़ करते हैं जो सोसाइटी में अप्रिशिएटेड होती है. तो अगर सोसाइटी में हमने हमेशा ये अप्रिशिएट किया कि औरत सेक्रीफाइस करती है, आदमी जो है लेट्स से घर चलाने के कॉन्टेक्स्ट में है या शादी चलाने के या रिलेशनशिप चलाने के कॉन्टेक्स्ट में है, तो हाउ डू यू सी दिस कि हम बिल्कुल मोमबत्ती की तरह ही ज़िंदगी गुजारें बट नोबडी शुड टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स? नहीं बिल्कुल, जो जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने बात की है, अब थोड़ा सा हम अनकंडीशनल लव से हट भी जाएंगे, इट डजंट मैटर. ठीक है. वो ये है कि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी की बीमारी है. ठीक है. Forgive me and audience also, please look at it. ये पैट्रियार्कल यानी जो सोसाइटीज़ मर्द को अहम समझती हैं, ये उनकी बीमारी है कि वो औरत को अपने बराबर या अपने से बेहतर नहीं समझ सकती, और वो मर जाते हैं बग़ैर इस चीज़ को अंडरस्टैंड किए और समझे कि इंसान बराबर हैं और मुख्तलिफ़ इंसानों की मुख्तलिफ़ सलाहियतें हैं, और औरत हैज़ बीन ब्लेस्ड स्पेशली to be able to recreate and procreate humanity. Absolutely, So it is men's insecurity कि men इतने डरते हैं औरत से कि वो सोचते हैं कि इसको दबा के ना रखा तो ये हुक्मरान हो जाएगी. Exactly. तो हुक्मरान हो जाएगी, so what? You enjoy हर हुक्मरानी. You are here to enjoy life. So enjoy हर हुक्मरानी instead of having this pressure on yourself कि मैंने ही औरत को सर्व करना है, ये मेरे सब सर्वियंट रहे, मैंने इसको पालना है, ये मेरी प्रॉपर्टी है. बड़ी अनफॉर्चुनेट बात. यस यस. और आई थिंक अगर हम उसको जेंडर स्पेसिफिसिटी से बाहर भी निकाल कर देखें, कई दफ़ा वन साइडेड लव जो है वो आदमी लेट्स से बहुत ज़्यादा किसी की तरफ जो है वो इंडल्ज्ड फील करते हैं, तो शायद वो अपने आप को ये फॉर्डर दे रहे होते हैं कि इसकी जो है वो एक हायर ग्राउंड है और मैं दे रहा हूँ, बट इवेंचुअली जब उनको वो चीज़ की रेसिप्रोकेट नहीं होती तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन में चले जाते हैं. यस, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लूँ. देखें, लव हैज़ बीन कन्फ्यूज्ड with romance and sex sometimes. I think love is a hugely great thing. Love is what you have for God, or you must have for God, not fear, for heaven's sake. Why should we fear Creator? We should, हम अल्लाह ताला की खुद खुशनुदी हासिल करने के लिए काम करने चाहिए, इसलिए नहीं करने चाहते कि हम अल्लाह ताला की सज़ा से बचना. अल्लाह ताला is not there to punish us. अल्लाह ताला is there to help us to spend a good life, to take care of human beings and remain on the correct path, where we don't cheat and we don't steal and we don't destroy people and we don't become criminal. Yes. So that's the biggest expression of love. So love is a much bigger thing. Love your country, love your family, love your spouse, love your friend. That's an unconditional love. But then there's a relationship, and relationship has been created where you say, all right, you have a romantic relationship or you have a relationship which is in your marriage, a sexual relationship. Yes. So they have their own position, but don't confuse it with love. Love is a huge thing, and it has to be unconditional, otherwise it is a kind of a business. कि मैं तो उससे प्यार करूँगा जो मुझसे प्यार करेगा, फिर आपकी इसमें क्या खूबी हुई? So yes, it's unconditional love, and I can give you an example. मैं समझता हूँ कि CMM जो मॉडल है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, कंप्यूटर साइंस में यूज़ होता है. जितने पुराने प्रोग्राम हो जाते हैं उतने मैच्योर प्रोग्राम होते हैं. तो इंसान तो समझता है कि मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, तो इंसान की अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी कह ले. पहाड़ हमसे बात नहीं करते, लेकिन बात ये है कि अगर पहाड़ ना हो, मैं समझता हूँ पहाड़ भी लाइफ फॉर्म है, ठीक है, और वो कितने मिलियंस ईयर्स पुराने हैं, तो इतना अरसा अगर वो जिंदा रहे हैं तो बहुत मैच्योर फॉर्म होगा. तो पहाड़ क्या करते हैं? हाउ आर दे कॉन्ट्रीब्यूटिंग? इन माई ओपिनियन, बगैर पहाड़ों के देयर वुड बी नो फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड. Mountains catch the snow, and the whole year rivers flow because of the melting of that snow.
and people have access to clean water. एंड उसी से वेजिटेशन होती है, उसी से लोग पानी पीते हैं, उसी से मवेशी पानी पीते हैं. और जितनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन हैं दुनिया की, वो सब पहाड़, वो सब दरियाओं के किनारे हैं. और दरिया जो है वो सब सारे पहाड़ों से निकलते हैं. चाहे वो रशियन ओल्गा हो या वोल्गा हो या इंडस वैली हो या डानब्यू हो या जो भी मशहूर दरिया है, नाइल हो, ये सब पहाड़ों से पानी निकलता है. और तमाम सिविलाइजेशन इनके गिर्द इकट्ठी रहती हैं. सो अनकंडीशनल. इसी तरह दरख्त हैं. दरख्त गिव अस ऑक्सीजन. They consume our filth, but they give us oxygen, and they give it unconditionally. We murder millions of trees every year to build our houses and build our motorways and build our whatever, and take that wood and burn it. But they continue to give us oxygen. Absolutely, absolutely. So that's unconditional love. True, true. We'll stop here for this segment, and we'll continue in another episode about unconditional love. Thank you very much for watching this video. Do give us your feedback on that. You can post your questions as well. Maybe we can, take up your questions in the next segment. Thank you.